तो इस मामले में बच्ची के खिलाफ हम लोग कार्रवाई जरूर करेंगे। ये बच्ची उसके गार्जियन को पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसके गार्जियन को पूरी जानकारी है कि वो बच्ची उसके वहाँ से भाग चुकी है, लेकिन वो गर्मी छुट्टी से पूर्व से भी वो कॉलेज नहीं आ रही है, आई नहीं है। हम लोग भी अपने तौर पे जब पता लगाया तो ये मालूम हो गया कि वो बच्ची कॉलेज नहीं आती थी। उसको यहाँ से हम लोग निष्कासित करेंगे। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, जो भी सीएम कॉलेज का छात्र रहा हो, पूर्ववर्ती हो या वर्तमान में हो, सभी को इस बात के लिए आघात पहुंचा है कि प्रीमियर कॉलेज जो पूरे मिथिला विश्वविद्यालय में अपने रिजल्ट से, अपने अनुशासन से, अपने क्रियाकलाप से आगे रहा है। मैं भी सीएम कॉलेज का छात्र रहा हूं। मुझे भी दुख हुआ है कि किसी एक छात्रा ने सीएम कॉलेज के नाम को बदनाम करने का प्रयास किया है, जिसे सभी छात्र छात्राएं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं। हम इसी मुद्दे पर तमाम दर्शकों को कहना चाहेंगे, जब गौर से समझिएगा टेक्निकल पॉइंट को। हमारे साथ दरभंगा सीएम कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद हैं, जिन्हें भी काफ़ी आघात पहुंचा है। इन्होंने सीएम कॉलेज के सभी छात्र छात्राओं को अपने बच्चों की तरह समेट कर अनुशासन से उनके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान दिया है। चलिए हम बताते हैं। सर, सबसे पहले जब आपने सुना होगा इस बात को, कैसा लगा आपको? देखिए, 27 तारीख के कि ये घटना दुखद मुझे 28 तारीख की सुबह में जिस बच्ची की बात कही जा रही है, उसके परिजन 10-15 लोगों के साथ यहाँ आए। उन्होंने कहा कि सर, मेरी बच्ची 27 तारीख को कॉलेज आई थी और वो लौटी नहीं है। तो उस बच्ची का सबसे पहले हमने डिटेल पूछा, उसका नाम, रोल नंबर और उसका क्लास। तो मालूम ये हुआ कि ये राजनीतिक विज्ञान के सेमेस्टर 2 की पीजी की छात्रा है। उसका रोल नंबर लेकर के हम लोग रजिस्टर चेक किया। जब रजिस्टर चेक किया तो मालूम ये हुआ कि ये तो गर्मी छुट्टी से पूर्व से ही 20 मई से 20 जून तक गर्मी छुट्टी थी। उसके बाद कॉलेज खुला, लेकिन वो गर्मी छुट्टी से पूर्व से भी वो कॉलेज नहीं आ रही है, आई नहीं है। फिर भी उसने कहा कि नहीं सर, वो आई थी। उस रोज़ भी जिस दिन की बात कर रही थी, उस दिन के भी रजिस्टर में उस रोज़ जो है ऑलरेडी, चूँकि इग्नू की परीक्षा चल रही है तो क्लास सस्पेंड है, तो नहीं है। फिर भी उसने जब कहा तो हम लोगों ने कैमरा को चेक कराया। जब कैमरा को चेक कराया तो पता चल गया, उसने कहा कि हमारी बच्ची जानकी एक्सप्रेस से आई है। तो हम लोगों ने मालूम किया कि जानकी एक्सप्रेस कितने बजे आई वहाँ से। तो मालूम हुआ कि उस रोज़ जानकी एक्सप्रेस दरभंगा स्टेशन पर 9:13-14 पे आई थी। उसके बाद लेकिन वो चूँकि हमारे कॉलेज में ड्रेस कोड है, तो जो भी बच्ची आती है वो एक ही ड्रेस में आती है। कुछ बच्ची मास्क लगाए रहती है वो। तो उन्होंने शंका जाहिर की कि सर, इसमें हमको लग रहा है कि ये बच्ची है। हम कहा गौर से देख लीजिए, ये बच्ची आपकी नहीं है। चूँकि ये 8:57 में जिस बच्ची आ रही है उसको आप कह रहे हैं आपकी, वहाँ हमने मालूम कर लिया है रेलवे स्टेशन, वो 9 बजे के बाद ट्रेन आई है, तो ये 8:57 में यहाँ कैसे आ जाएगी। बहरहाल चूँकि बच्ची का मामला था, पीड़ित गार्जियन आए हैं, तो उसको संतुष्ट करने के लिए हमने सारा दिखा दिया। उसके बाद वो चले गए। कुछ देर के बाद तब हमने ये कहा कि देखिए, ये बच्ची के मामला है, बच्ची आपकी कॉलेज नहीं आई है, आप बेबुनियाद यहाँ कॉलेज को, प्रशासन को आप परेशान कर रहे हैं। आपकी बच्ची कॉलेज नहीं आई है, अगर तो हाजिरी माने डिपार्टमेंट में जाती, पूरा देखा गया, डिपार्टमेंट में नहीं जा रही, हो गया, बात खत्म हो गई। फिर हमने कहा कि देखिए, ये मामला ये है, या तो आप समस्तीपुर या दरभंगा पुलिस में इसको आप डायरी कराइए कि हमारी बच्ची नहीं मिली है। उसके बाद वो आए। फिर शाम में 2-2:30 बजे फिर वो सारे लोग आए, पुलिस के साथ आए। टाउन थाना की पुलिस आई यहीं पे, और उन्होंने बहुत अच्छे से देखा और पुलिस ने फ़ौरन ये कहा कि सर, बच्ची तो नहीं है। लेकिन ये गार्जियन बार बार कहते थे नहीं बच्ची यहीं आई है, बच्ची। तो हमने कहा कि भाई अब देखिए, इस बीच में जांच चलती रही और इधर सोशल मीडिया और इधर ये बात हो गई। हम लोग भी अपने तौर पे जब पता लगाया तो ये मालूम हो गया कि वो बच्ची कॉलेज नहीं आती थी, आई नहीं है, इतने दिनों से रजिस्टर है साथ है। फिर भी हम लोग चुप थे कि बच्ची के मामला है,
चूँकि कॉलेज में इस तरह की घटना पहली बार सुनने को मिली। सुना तो, लेकिन बच्ची का मामला है, किसी का भी बाप परेशान हो सकता है, परिजन पर, तो हम लोग खामोश रहे और ये प्रशासन अपना काम करता रहा। आपने कल देखा ही होगा कि वो बच्ची जो है अपना वीडियो जारी किया और उसने ये भी कहा कि वो कॉलेज नहीं आई थी। मुझे दुख इस बात का है कि दरभंगा में कुछ जो आपराधिक चरित्र के लोग हैं वो इस तरह के मौके पर पुलिस प्रशासन पे दबाव बनाने शुरू करते हैं। कॉलेज पर भी दबाव बनाना शुरू किया तो हमने तो कोई नोटिस नहीं लिया चूँकि प्रशासन का ना। तो मेरा अब अनुरोध ये होगा सभी गार्जियन से, अभिभावक से, चूँकि उन्हें भी आघात पहुंचा है, कि कॉलेज आज भी जो पहले सीएम कॉलेज था वो आज भी है। यहाँ किसी भी सभी बच्चे सुरक्षित हैं, सभी छात्र सुरक्षित हैं। यहाँ प्रशासन से हमारे कर्मचारी, शिक्षक, किसी तरह की कोई घटना होती है फ़ौरन हम लोग प्रशासन को फ़ोन करते हैं। ये बच्ची, उसके गार्जियन को पर कार्रवाई होनी चाहिए, चूँकि उसके गार्जियन को पूरी जानकारी है कि वो बच्ची उसके वहाँ से भाग चुकी है, समस्तीपुर से वो बच्ची बार बार कह रही है कि हम समस्तीपुर से ही हम चले शादी कर लिया है, और पूरी ग्राम का पता भी बता रही है। लेकिन वो बड़े हालात तो जांच का विषय है, लेकिन वो अन्यथा कॉलेजों को बदनाम किया और यहाँ कुछ आपराधिक चरित्र के जो लोग दरभंगा में हैं उसको उकसाने का काम किया और वो तरह तरह के सोशल मीडिया पर दिया। तो अब तो ये जांच का विषय है। मेरा अनुरोध होगा पुलिस प्रशासन से कि वो पूरी जांच करें और जो लोग इस तरह का प्रशासन पर दबाव बनाते हैं और गलत तरीके से अफवाह फैलाते हैं उस पर भी नकेल कसने की आवश्यकता है। लेकिन कॉलेज प्रशासन इसलिए अभी तक खामोश है, चुप है, कि प्रशासन जब पूरी तरह पे बच्चे बरामद हो जाएगी, जब वीडियो जारी किया है तो फिर प्रशासन अपना कार्रवाई करेगी। फिर हम लोग भी लिख के करेंगे, अनुरोध करेंगे उनसे किस तरह का हो, और फिर हम लोग अनुशासन समिति की मीटिंग बुला करके कार्रवाई भी करें। ऐसे छात्रा को देखिए, आपको जो करना है कर लीजिए। इसलिए आजकल माँ बाप अपनी लड़कियों को पूरी तरह आज़ादी दे रही है। पहले नहीं देती थी आज़ादी, लेकिन अब आज़ादी दे रही है कि तुम अपना कैरियर बनाओ। सीएम कॉलेज जैसे अच्छे कॉलेज में पढ़ने के लिए समस्तीपुर से आ रही है छात्रा, उसको ये समझना चाहिए कि कॉलेज का नाम इस्तेमाल ना करके वो बता देती सीधा कि हम समस्तीपुर से। ऐसे तो कई शादियाँ हो रही हैं जो लव मैरिज हो रही है, भले उसको किसी चीज़ का अपने परिवार की चिंता नहीं है, अपने संस्थान की, स्कूल की, कॉलेज की चिंता नहीं हो, लेकिन उसको कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहिए। उसको बताना चाहिए कि हम समस्तीपुर से ही गायब होंगे। कितने हजार छात्रों को भावनाओं के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया गया है। और अभिभावक भी बहुत चिंतित है ना। आप समझिए कि 28 तारीख से आज तक हम लोगों के पास हजारों फ़ोन सभी शिक्षकों के पास ये वो मीडिया में आ रहा है, लोग पूछ रहे हैं। तो उससे तो समाज में जो बच्चियों को पढ़ाने की एक ललक बढ़ी है, बच्चियों को लोग पढ़ा रहे हैं, ये सराहनीय है कि समाज बच्चियों को पढ़ा रहा है। लेकिन एक दो बच्ची तालाब में, तो हर तालाब में एक दो मछलियाँ जो है सड़ी गली होती हैं। तो इस तरह का आचरण अगर हो गया तो उससे हमें समाज सभी अभिभावकों से अपील करूँगा कि आप एकदम संतुष्ट रहें, किसी तरह से नहीं करें। आप अपनी बच्चियों को कॉलेज भेजें, पढ़ाएं, लिखाएं, क्योंकि लड़कियां जब पढ़ेगी तो समाज बढ़ेगा, राष्ट्र सशक्त होगा। देश चाहता है कि हमारा देश सशक्त हो और महिलाओं की भागीदारी हो, बच्चियों की भागीदारी हो। तो आप किसी अफवाह में ना आए। और ये जो अपराधी किस्म के लोग हैं जो आजकल सोशल मीडिया के सहारे किसी की छवि बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, या फिर किसी संस्था का प्रयास करते हैं, या प्रशासन को बदनाम करने का काम करते हैं, तो बहकावे में ना आए आमजन। और उस जो सोशल मीडिया पे डाल रहा है तो पहले वो देखें कि वो किस चरित्र का आदमी डाल रहा है। इस घटना अभी जो बात हो रही है लड़की के वीडियो वायरल होने के बाद कि हम खुद भागे हैं, हम शादी कर चुके हैं, हमको कोई मानसिक तनाव ना दे, उसके पिता से आपकी बात हुई है? उसके पिता को कोई कॉल आया? नहीं, उसके बाद उसके पिता नहीं आ रहे हैं ना, कोई आया है उसके बाद से। कल फोन करके एक बार पूछा कि इस तरह की क्या मैं नहीं पूछ रहा हूँ, इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि चूँकि ये सारा मामला जब पुलिस प्रशासन के हाथ में है तो मेरे व्यक्तिगत जो है, हम सिर्फ उनके जो परिजन थे उनको भी हर तरह का सहयोग किया। सारे कमरे हमारे कॉलेज में चप्पे चप्पे पे है और लगभग 80 कमरा काम कर रहा है, 80 गेट से। और इस कॉलेज की सबसे बड़ी खूबी यह है कि एक ही
आवागमन के लिए एक ही एंट्री है, उसकी वापसी है, और तमाम कक्षाओं में लगा हुआ है, बरंडा पे लगा हुआ है, इसीलिए सारी सुरक्षा की व्यवस्था है यहाँ। इसलिए मैं अपील करूँगा अभिभावक से कि इस तरह की एक दो घटना होती है समाज में, और आम दिनों में ऐसी तरह की घटना की सूचना आती रहती है, तो आप किसी अफवाह में ना आए, किसी अपराधी चरित्र के बहकावे में ना आए। आप अपने बच्चियों को भेजें, अपने बच्चों को भेजें। सीएम कॉलेज की ऐतिहासिक स्थान है और आज भी मेरा दावा है कि अन्य शैक्षिक संस्थानों से हमारे यहाँ अनुशासन की व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था है। हमारे कर्मचारी, हमारे शिक्षक बच्चों को हर प्रकार की सहूलत देने के लिए और पूरी नज़र रखते हैं उस पर। लेकिन माध्यम से कि जो समाज है वो ये समझे कि ये तथ्यहीन बात थी, भ्रामक बात थी, जो 2-4 दिनों तक फैलाया गया। इसमें कॉलेज की संलिप्तता कहीं नहीं है, कॉलेज नहीं है हमारे। हाँ, वो चूँकि छात्र यहाँ है नामांकित, लेकिन अभी वर्ग नहीं चल रहा है, 1 महीने से उसकी कोई हाजिरी नहीं है, तो ऐसी छात्राओं के उस पर कार्रवाई हो सकती है। अगर रिपोर्ट आ जाती है अनुशासन का, क्या उसका नाम काटा जा सकता है या फिर उसको यहाँ से हम लोग निष्कासित करेंगे। लेकिन पहले वो पुलिस की कार्रवाई पूरी हो जाए। ऐसी छात्राओं को हम लोग उसको निष्कासित इसलिए करेंगे कि वो शादी कर लिया, ये कर लिया, वो बालिग है ना, उस पर कोई आपत्ति हमारी नहीं है, इसलिए कि वो कानूनी तौर पर वैध है, वो शादी किया, कुछ किया। लेकिन अगर वो पहले ही दिन, जिस दिन ये घटना उनके पिता ने लिखवाया, तो पुलिस को भी राहत होती, हमारा भी कॉलेज का जो है इतना बड़ा जो प्रोपेगेंडा नहीं होता। निश्चित तौर पर देखिए, इसमें जो लड़की है उसके माता पिता भी कहीं ना कहीं दोषी हैं। दोषी इसलिए कि सूत्र बता रहे हैं कि उसके माता पिता को इस बात की जानकारी हो गई थी। कहा जाता है कि लड़की की मंगनी भी हो चुकी थी कहीं और, उसके डर से लड़की वहाँ से भागी और समस्तीपुर से भागकर वो अपने मित्र जिसे शादी करना चाह रही थी उसके साथ चली गई। माता पिता जानकारी होते हुए भी चूंकि समस्तीपुर में बदनामी ना हो, इसलिए दरभंगा में ऐसे संस्थान जिसमें आज हजारों छात्र छात्राएं पूरी तरह एक अनुशासन के साथ अपना कैरियर बनाती है, उस कॉलेज को बदनाम करने की साजिश रची गई। इस पर पूरे कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ शिक्षकगण और प्रिंसिपल काफ़ी नाराज़ हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस अपना कार्य पूरा करके रिपोर्ट जैसे ही देगी, उसके बाद अनुशासन समिति की बैठक में उस लड़की का नाम काटा जाएगा, ताकि अन्य जो छात्र छात्राएं हैं उसे ये सबक मिले कि वो अपना निजी काम के लिए, निजी निर्णय के लिए इस कॉलेज प्रशासन को बदनाम ना